हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ नाउन और वर्ब के ऊपर यह 8वां वीडियो। इस वीडियो में हम सिखाते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप वर्ब से नाउन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे प्ले वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है खेलना और खेलने वाले को बोला जाता है प्लेयर। उसी तरीके से सिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है गाना गाना और गाने गाने वाले को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सिंगर। ईट का हिंदी मीनिंग होता है खाना खाना और ईटर का हिंदी मीनिंग होता है खाना खाने वाला। उसी तरीके से दोस्तों कौन कौन सा वर्ब है जिससे इस तरीके का वर्ड मीनिंग बनता है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू कंपोज। टू कंपोज जानकारी के लिए बतला दूं भाइयों कि इस वीडियो में जितने भी मैं वर्ब लिया हूं उसके पहले टू लिखा हूं, इसलिए क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है दोस्तों वो टू से ही डिनोट किया जाता है। कंपोज, कंपोज जो कि वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बनाना, निर्माण करना, यानी किसी चीज़ का निर्माण करने को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है कंपोज। जैसे किसी गाना का निर्माण जब किया जाता है तो उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है कंपोज, और फिल्म का भी निर्माण होता है दोस्तों तो उसको भी बोला जाता है कंपोज। और जो निर्माण करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजर। कंपोजर, कंपोजर यानी रचयिता, संगीतकार या निर्माणकर्ता। जो संगीतकार होता है दोस्तों यानी जो व्यक्ति संगीत की रचना करता है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजर। और रचना करने वालों की संख्या एक से अधिक हो भाइयों तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजर्स। कंपोजर्स। अगला वर्ब है दोस्तों टू कंप्यूट। कंप्यूट, COMPUTE। टू कंप्यूट, कंप्यूट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है गणना करना, हिसाब करना। कंप्यूट का हिंदी मीनिंग होता है गणना करना, हिसाब करना। ऐसा यंत्र दोस्तों जो कि गणना करे या हिसाब करे उसी को इंग्लिश में बोला जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी संगणक, कंप्यूटर अभिकलक यानी गणना करने का एक यंत्र। कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी संगणक, संगणक भी बोला जाता है, कंप्यूटर भी बोला जाता है, अभिकलक भी बोला जाता है, या हिसाब करने का यंत्र या गणना करने का एक यंत्र होता है। यानी गणना करने वाले यंत्रों की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग बोलेंगे कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स। बतला दूं दोस्तों कि यहाँ पे टी के बाद ER लगा है और यहाँ पे ER प्लूरल के लिए लगा है, लेकिन कंप्यूटर का जो वर्ड मीनिंग एक और भी होता है जिसको बोला जाता है कंप्यूटर। इस वाले वर्ड में दोस्तों OR होता है, इसमें ER था, इसमें OR है, इसको भी कंप्यूटर बोला जाता है और इसको भी कंप्यूटर ही बोला जाता है और इसका भी प्लूरल फॉर्मेट होता है कंप्यूटर्स। इन चारों वर्डों का हिंदी मीनिंग सेम होता है दोस्तों गणना करने वाला यंत्र, हिसाब करने वाला यंत्र, जिसे इंग्लिश में संगणक बोला जाता है, कंप्यूटर भी बोला जाता है, अभिकलक भी बोला जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों टू कंसील। कंसील, कंसील वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है छिपाना, गुप्त रखना। यानी जैसे कोई चोर आया दोस्तों भाग करके और कोई आदमी उसको अपने घर में छिपा लिया क्योंकि उस चोर का पीछा पुलिस कर रही है तो उसको आप छुपाए हैं या गुप्त रखे हैं तो उसी को आप बोलेंगे कंसील। या किसी विचार को आप छिपा रहे हैं तो उसको भी बोला जाता है कंसील। तो जो छिपाने का काम करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंसीलर। कंसीलर यानी पनाह देने वाला, यानी आप किसी को पनाह देते हैं छुपा करके तो आपको भी बोला जाएगा कंसीलर, या आप किसी चीज़ को छुपाते हैं तब भी आपको बोला जाएगा कंसीलर। और छुपाने वालों की संख्या एक से अधिक हो दोस्तों तो उन लोगों को इंग्लिश में बोला जाएगा कंसीलर्स।
कंसीलर्स, कंसीलर्स। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों टू कंसंट्रेट, टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है ध्यान केंद्रित करना, यानी अपने ध्यान को किसी एक जगह पे टिकाने को ही दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट। और ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो अपने ध्यान को एक जगह पे एकत्रित करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर। और कंसंट्रेटर की संख्या एक से अधिक हो दोस्तों तो आप लोग बोलेंगे इंग्लिश में कंसंट्रेटर्स, कंसंट्रेटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू कंडक्ट, कंडक्ट जो कि वर्ब है। कंडक्ट का हिंदी मीनिंग बहुत सारा होता है दोस्तों, जिसमें से मैं केवल दो ही सेंस लिया हूँ, मार्ग दिखाना या बिजली प्रवाहित होना। तो मार्ग दिखाने के सेंस में जो नाउन बनेगा कंडक्ट से दोस्तों वो होता है कंडक्टर, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जो मार्ग दिखाए, जो राह दिखाए। अब बिजली प्रवाहित होने के सेंस में अगर आप इससे नाउन बनाते हैं तो वही कंडक्टर जो सेंस देता है दोस्तों सुचालक, यानी वैसा पदार्थ जिससे बिजली प्रवाहित हो तो उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। और अगर इसी का प्लूरल बनाना हो दोस्तों तो होता है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यानी मार्गदर्शकों या सुचालकों। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों टू कंग्रेचुलेट, टू कंग्रेचुलेट, CONGRATULATE, कंग्रेचुलेट जो कि वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बधाई देना, यानी किसी को आप बधाई देते हैं, चाहे जन्मदिन का बधाई हो चाहे किसी अचीवमेंट का बधाई हो तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंग्रेचुलेट। और जो व्यक्ति बधाई देता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंग्रेचुलेटर, कंग्रेचुलेटर। और बधाई देने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कंग्रेचुलेटर्स, कंग्रेचुलेटर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्माण करना, रचना करना, यानी किसी चीज़ का निर्माण करना या रचना करने को इंग्लिश में बोला जाता है कंस्ट्रक्ट। इसका यूज दोस्तों अधिकतर मकान के सेंस में किया जाता है, यानी किसी मकान या बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो उस सेंस में इसका अधिकतर यूज किया जाता है कंस्ट्रक्ट का। ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो निर्माण करे किसी इमारत का या किसी चीज़ का तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यानी निर्माता, इमारत बनाने वाला। और बनाने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे कंस्ट्रक्टर्स, यानी इसका प्लूरल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों टू कंज्यूम, टू कंज्यूम। कंज्यूम जो कि वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है उपभोग करना, उपभोग करना, यानी किसी चीज़ को उपयोग करके पूरी तरीके से समाप्त करने को बोला जाता है कंज्यूम। जैसे आप मेरे वीडियो का जो नॉलेज है दोस्तों ये कंज्यूम कर रहे हैं, इसको भी कंज्यूम ही बोला जाएगा। तो जो व्यक्ति कंज्यूम करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंज्यूमर, कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, भक्षक, यानी जो उपभोग करे उसी को बोला जाता है कंज्यूमर। जैसे अभी आप मेरे वीडियो का एक कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर। और कंज्यूमर का प्लूरल होता है दोस्तों कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। जैसे ये पेन है तो एक पेन है तो इसको बोलेंगे पेन, और यही पेन एक से अधिक होता दोस्तों तो इसको मैं बोलता पेन्स। उसी तरीके से एक कंज्यूमर को कंज्यूमर और एक से अधिक कंज्यूमर को कंज्यूमर्स बोला जाता है। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू कंट्रीब्यूट, टू कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट वर्ब है
जिसका हिंदी मीनिंग होता है योगदान देना। कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना, यानी आप किसी चीज़ में योगदान देते हैं तो बोला जाएगा इंग्लिश में कंट्रीब्यूट। और योगदान देने वालों को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, योगदान देने वाले को बोला जाता है इंग्लिश में कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर यानी योगदान करता यानी योगदान देने वाला। और एक से अधिक संख्या हो योगदान देने वालों की तो आप बोलेंगे कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स, या आप बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटर। जिस तरीके से ये वर्ड है उसी तरीके से ये है कंट्रीब्यूटर। अंतर बस इतना है कि इसमें ई आर लास्ट में लगा है, इसमें ओ आर लगा है। सेंस दोनों का सेम होता है, यानी योगदान देने वाला या सहायक। इसका भी वही मीनिंग, योगदान देने वाला या फिर सहायक। कंट्रीब्यूटर बोलिए या इस वाले कंट्रीब्यूटर शब्द का उच्चारण करिए, दोनों सेम है, मीनिंग भी सेम है। कंट्रीब्यूटर्स या कंट्रीब्यूटर्स, इन चारों का हिंदी मीनिंग होता है योगदान देने वाला यानी सहायक। अगला वर्ब है दोस्तों टू कॉपी। कॉपी वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नकल करना। और नकल करने वाले को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है कॉपियर। कॉपियर, कॉपियर यानी नकल करने वाला। और एक से अधिक संख्या हो नकल करने वाले की तो आप बोलेंगे कॉपियर्स। कॉपियर्स यानी नकल करने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।